देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये तो पता चल गया, ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है? माइक्रोस्कोप के बारे में, रे ऑप्टिक्स के माइक्रोस्कोप के बारे में है, ठीक है? जिसके बारे में हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो एक डेटा हमें ये दे रखा है, ठीक है? और उसके बाद आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, यानी दूसरा डेटा ये दे रखा है, ठीक है? ये 4 सेंटीमीटर आईपीस का है, और उसके बाद तीसरा डेटा दे रखा है ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये 3 डेटा दे रखा है हमें, और चौथा डेटा दे रखा है कि हमें ये मान के चलना है कि द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई, जैसा कि हम सबको पता है और इस क्वेश्चन में दे भी रखा है 25 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसे भी 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। और एंड में इसने क्या पूछा है हम लोगों से? इसने पूछा है एंड में हम लोगों से कि इसका मैग्नीफिकेशन बताना है। क्या बताना है? मैग्नीफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का हमें मैग्नीफिकेशन निकाल के देना है इनको, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर सबको याद है, याद करके ही रखना है हमें। तो पहले हम लोग का सबसे जैसे क्वेश्चन देखना है, हमें क्या दिमाग में लगाना है कि क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का, तो जो डेटा दे रखा है वो हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें, ठीक है? एफओ दे रखा है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर उसके बाद दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। और इसने हमें लास्ट में दे रखा है कि लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसने पूछा मैग्नीफिकेशन। अब इसने देखो 2 टाइप का फॉर्मूला होता है, ठीक है? पहला होता है कि इफ इमेज, जो फाइनल इमेज है, ठीक है, जो हमारे आंखों को दिखेगी, वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल बाय एफ ओ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी बाय एफ ई, जो ये केस है, ठीक है? दूसरा एक और केस ये होता है, इसमें फाइनल इमेज जो है, जो हमारी आंखों को दिख रहा है, वो कहाँ बनती है? एट इनफाइनाइट। तो उसमें क्या हो जाता है कि ये 1 गायब हो जाता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला होता है एल इंटू एफ ओ मल्टीप्लाई बाय डी बाय एफ ई। सिंपल सा है, 1 गायब हो गया उसमें से। तो हमारा अभी करंट केस क्या है? करंट केस हम लोग का ये वाला है, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है कि किस कहाँ बन रहा है? 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल से वैल्यूज पुट करनी है, एल की जगह एल लिख दो, यानी कि 40, फिर डिवाइड बाय एफ ओ यानी कि 2, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस डी कितना है? 25, और डी बाय एफ ई कितना है आपका? 4, ठीक है? 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6.25, जो कि हो जाएगा 25 इंटू 7.25। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, 725 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा? 725 मल्टीप्लाई बाय 2, 1450, ठीक? और ये जीरो का जीरो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, और नंबर के बाद डॉट लगेगा, तो 2 नंबर के बाद डॉट लगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया 145। ये क्या निकाला हमने? एम, जो कि क्या होता है? मैग्नीफिकेशन, जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये हमारा 145 आया हमारा मैग्नीफिकेशन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन कोई भी इससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है? तो हम सेकंड अटेम्प्ट किस में लेंगे? सेकंड अटेम्प्ट लेंगे कि हो सकता है ये वाला फॉर्मूला लगाया गया हो, ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए ये कर देते हैं, तो हम सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है? तो इसकी जगह सेम टू सेम वैल्यू रखेंगे, यानी 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी बाय एफ, यानी कि ये आपका 25 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आ जाएगा 20 इंटू 6.25। अब 625 का दूना हो जाएगा 1250, ठीक है? और ये जीरो का जीरो, और इस या इंटू 0. सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 0.01, या ऐसे कह दो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 इंटू, इसका आंसर आ जाएगा 1250, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये सॉल्व करेंगे 2 इंटू 625, कितना हो जाएगा? 625 दूनी 1250, ठीक है? और ये जीरो ऐसा का ऐसा, ठीक है? और ये अब जो फाइनल आंसर में ये पॉइंट 2 के बाद आ गया, यानी कि 125। तो अब इसको मैच करके देखेंगे, तो ये मैच करने पे हमारा किससे मैच कर रहा है? इस वाले से, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर।